क्या आप जिंदगी में कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप बेरोजगार हैं और आपको काम की तलाश है? क्या आप बेरोजगार तो नहीं, आपके पास रोजगार है, आपके पास नौकरी है, या फिर आप कोई अपना निजी व्यवसाय, कोई काम धंधा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ और भी करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कुछ समय है, आप उस समय को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आज ही आप अभी इसी वक्त तुरंत प्रधानमंत्री पद के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं पीएम पद तो खाली नहीं है, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री पद पे विराजमान है, तो फिर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पद पे कोई कैसे अप्लाई करे। लेकिन 24 के चुनाव सामने आ रहे हैं और विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष जो है वो कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के विकल्प को देने के लिए विपक्ष के पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने रत्ती भर भी खड़ा हो सके। इसलिए मैंने कहा कि दरअसल अगर आप ऐसे हैं जिसके पास वक्त है, जिसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो फिर आप विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने सुना तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद जी के बेटे हैं और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं पलटू राम बाबू, माफ की जगह नीतीश बाबू, उनके साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरे मन में ये ख्याल इसीलिए आया, मुझे लगा कि अगर तेजस्वी यादव के मन में ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आप में से कोई भी इस पद के लिए अप्लाई कर दे। तो हो सकता है कि विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम जो है वो सबसे आगे आ जाए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई भी, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2 दिन पहले तक, बल्कि 1 दिन पहले तक वो लगातार नीतीश कुमार का नाम इस तरह से आगे बढ़ा रहे थे कि नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और उनसे अनुभवी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी बताया कि दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो एक डील हुई है जिसके बारे में बताया जाता है, वो डील ये है कि 2024-25 इस चाचा भतीजा की डील को 24-25 कह सकते हैं। यानी 24 में नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएं और 25 में जब वो चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे तो 25 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला 24-25 का है कि 24 में नीतीश बाबू को आगे कर दो और उसके बाद 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इसमें तेजस्वी यादव ने बड़े जो है अक्लमंदी से, ये कह सकते हैं बड़ी चतुराई से ये पूरा खेल खेला है। अगर नीतीश कुमार को 24 के लिए आगे कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद मुख्यमंत्री पद का उनका दावा रहेगा ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष प्रोजेक्ट भी करता है तो नीतीश बाबू में ना इतना करिश्मा है, ना नीतीश बाबू के चेहरे में इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे और वो चुनाव हार जाएंगे। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद चुनाव हार जाएंगे तो फिर पूरा विपक्ष और तेजस्वी यादव कहेंगे, अरे भाई ये तो पलटू चाचा तो जो है चुनाव हार चुके, उनके नाम पर तो वोट मिले नहीं, तो इसीलिए अब तो मैं दावेदार हूं, मुख्यमंत्री मुझे होना चाहिए। और इस तरह से वो विपक्ष को अपने पीछे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी चतुराई से तेजस्वी यादव ने इस पूरे खेल को खेला है। तो बहरहाल, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल तक वो ये कह रहे थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। अब इस कोई भी बन सकता है, मैंने कहा कि कोई भी बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार का नाम आगे किया, और नीतीश कुमार भी अब कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में लड्डू फूटते रहते हैं और वो अपने आप को हमेशा मानते हैं कि वो पीएम मटेरियल हैं। ये उनको सिंड्रोम जो है बहुत पुराना है, पीएम मटेरियल होने का सिंड्रोम जो है।
तो उनको भी लगता है वो पीएम मटीरियल है। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अब लगातार फोन आ रहे हैं लोगों के, लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को एकजुट करना। तो नीतीश बाबू भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में जो है विपक्ष एक हो सकता है। लेकिन नीतीश बाबू की जो पूरी हवा है वो हवा कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है उन्होंने भी उनकी हवा निकाल दी नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव की और नीतीश बाबू की हवा कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कैसे निकाली? संदीप दीक्षित कहते हैं, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, तो संदीप दीक्षित ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो संदीप दीक्षित कहते हैं कि भाई विपक्ष का उम्मीदवार तो वही हो सकता है ना जिसकी इतनी औकात हो, जिसकी इतनी औकात हो कि वो 2, 3, 4 राज्यों में जा करके 5-10 हजार लोगों की भीड़ जुटा सके। अब ये बात बहुत वैलिड है, बहुत उन्होंने सही कहा संदीप दीक्षित ने कि दरअसल उम्मीदवार तो विपक्ष का वही हो सकता है ना जिसकी इतनी हैसियत हो, औकात हो कि वो 2-4 राज्यों में जाकर कम से कम जो है वो इतना तो कर सके कि 4-5 हजार लोगों की भीड़ जुटा सके। क्या नीतीश कुमार इस खांचे में फिट होते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बिहार के बाहर नीतीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 2-4-5 हजार लोग जुटा सके, ना उत्तर प्रदेश में, ना तमिलनाडु में, ना केरल में, ना फिर जो है दिल्ली में। मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है बिहार छोड़ करके जहां नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो वो 2-4-5 हजार लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं। तो संदीप दीक्षित ने बिल्कुल सही कहा, तो उनकी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन संदीप दीक्षित ने इसी तरह से निशाना ममता बनर्जी पर भी लगाया है। ममता बनर्जी जो है, उनके जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं, उनके सांसद और उनके नेता कह रहे हैं कि 2024 के लिए ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेता कह रहे हैं। उनको लगता है कि ममता दीदी बार इतनी बार जो है बिहार, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती हैं, तो फिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? उनमें वो भी प्रधानमंत्री मटीरियल है। लेकिन संदीप दीक्षित ने जो कहा, जो बात संदीप दीक्षित ने दरअसल इनके लिए कही, नीतीश कुमार के लिए कही, तो ममता बनर्जी पर भी ये बात लागू होती है कि वो जो है पश्चिम बंगाल के बाहर अगर निकलती है तो वो 2-4-5 हजार लोगों की भीड़ कहीं नहीं जुटा सकती, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये 2 लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो पीएम मटीरियल हैं, लेकिन ये 2 अकेले लोग नहीं हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी तो इस लिस्ट नाम में सबसे, इस पूरी लिस्ट में सबसे पहले हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि वो पीएम मटीरियल हैं और वो देश में जो है क्रांति ला सकते हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लगता है वो पीएम मटीरियल है। और आजकल जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने तेलंगाना की सूरत बदल दी, तेलंगाना में इतना बढ़िया उनका शासन है, तो वो भी दावा कर रहे हैं और उनके समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर राव भी, और इसलिए वो सबसे अलग थलग चल रहे हैं। पूरे विपक्ष में वो बिल्कुल अलग थलग चल रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने बाकी विपक्षी नेताओं की कोई हैसियत नहीं, और इसीलिए मैं, क्योंकि मैं पीएम मटीरियल हूं। तो के चंद्रशेखर राव को भी लगता है कि वो पीएम मटीरियल हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी लोग जो हैं जो दावा कर सकते हैं कि वो भी पीएम मटीरियल हैं। तो इस तरह से पीएम मटीरियल के नाम पर पे बहुत लोग जो हैं इस वक्त अपना दावा ठोक रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो इसीलिए मुझे लगा जब इतने दावेदार हैं तो उसमें क्यों नहीं आप, अगर आप में कुछ काबिलियत है तो आप में से कोई भी जो इस वीडियो को सुन रहा है उसमें काबिलियत है तो वो भी विपक्ष की तरफ से अपना दावा ठोक सकता है। बस उसके लिए क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, उसमें उसके लिए क्वालिफिकेशन इतनी है कि आप नरेंद्र मोदी के विरोधी होने चाहिए। बस नरेंद्र मोदी के विरोधी होने चाहिए और जो है आप में थोड़ी भाषण देने की कला हो और 2-4 हजार लोगों को जोड़ने की अगर आप में काबिलियत है तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा आज ही पेश कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष को तलाश है। अंत में चलते चलते मैं एक बात फिर से तेजस्वी यादव के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बड़ा हल्का बयान है तेजस्वी यादव का ये, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संदीप दीक्षित ने तो ये कहा कि 2-4-5 हजार लोग जुटाने की हैसियत होनी चाहिए। मैं इसके अलावा एक बात करता हूं, मैं कहता हूं कि आज देश में क्या कोई भी ऐसा नेता है, क्या कोई भी ऐसा नेता है जिसकी हैसियत हो कि वो अपने दम पर, अपने नाम पर 300 लोकसभा सीटें ले आए? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 2 बार, 2019 के चुनावों में और 2014 के चुनावों में
2 बार उन्होंने दिखाया कि उनकी अपनी इतनी हैसियत है कि वो अकेले अपने दम पर देश भर में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जिता सकते हैं। तो विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता है जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो 300 सीटें जिता सकता है? 3 सीटें नहीं जिता सकते नीतीश बाबू, क्योंकि नीतीश बाबू जब इससे पहले जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी तो उनकी पार्टी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली, 2 सीटें मिली थी। तो नीतीश बाबू तो ऐसे हैं जो 3 लोकसभा सीटों की हैसियत नहीं है उनकी। और उसके बाद वो बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिसकी हैसियत 300 लोकसभा सीटें जीतने की है। तो इसीलिए अगर विपक्ष को वास्तव में ऐसा लगता है और तेजस्वी यादव को वास्तव में ऐसा लगता है कि भाई जो है कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर मुझे लगता है आप में से जो लोग काबिल लोग हों, आप में से कुछ लोगों को जरूर अप्लाई कर देना चाहिए इस पद के लिए। हो सकता है कि आप भी पीएम मटेरियल हों और आप आप जो है ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव, राहुल गांधी, इससे ज्यादा नीतीश कुमार, इन सबसे ज्यादा अच्छे पीएम मटेरियल हो। तो हो सकता है आपका दाव लग जाए तो आप भी चाहें तो अप्लाई कर दें। अंत में चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ऐसा लिखा है, मुझे एक मेरे आलोचक ने मुझे लिखा कि भाई आप हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश में विपक्ष को मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मैं ये मानता हूं डेमोक्रेसी में बड़ा जरूरी है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत हो। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज विपक्ष जिस तरह से कंफ्यूज है, जिस तरह से बटा हुआ है, जिस तरह से ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, उसके कारण इस देश में विपक्ष जो है वो दरअसल खड़ा नहीं हो पा रहा। और मैं इसीलिए बार बार विपक्ष को लेकर सवाल उठाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज इतने बड़े नेता हो गए, उनके सामने विपक्ष में कोई नेता नहीं दिखता, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। कम से कम एक तो नेता हो जो सही बात करे, जो विपक्ष की तरफ से खड़ा होकर कोई प्रभावशाली ढंग से बात करे। तो इसलिए मैं बार बार विपक्ष को लेकर सवाल उठाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास, जैसा मैं फिर कह रहा हूं, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नेता है। विपक्ष बिल्कुल कंफ्यूज है, बटा हुआ है। और इसीलिए अगर आप काबिल हैं तो आप दावा ठोक दीजिए, हो सकता है आप भी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं, दावेदार हो जाएं 2024 के लिए। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजते रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।